नमो जिनाणम जीवयाणम। आज हम 24 तीर्थंकरों में से 12वें तीर्थंकर श्री वासु पूज्य भगवान का परिचय जानेंगे। अक्षय ब्रह्मचारी भगवान वासु पूज्य स्वामी। बंधुओं, चंपा नगरी बड़ी ही प्रतिष्ठित जिन शासन संपन्न नगरी रही है। यहीं पर 12वें तीर्थंकर भगवान वासु पूज्य का जन्म हुआ एवं अन्य कल्याणक के गुण पूर्ण हुए। वे ऐसे अनुपम योगी हैं जिन्होंने कभी भी गृहस्थ धर्म को पालन न करते हुए सच्चे वीतरागी के रूप में अपना महान चरित्र उज्ज्वलोत्तम बनवाया। भगवान वासुपूज्य का पूर्व जन्म भी आप श्री के महान जीवन से मिलता जुलता जीवन रहा। एक ऐतिहासिक कथा इस संदर्भ में सुनी जा सकती है कि रतन संज्ञा नगरी के एक धर्मनिष्ठ राजा थे पद्मोत्तर। वे सदैव राजकाज के साथ जिन भक्ति में लीन रहा करते थे और संसारिक ऐश्वर्यों को क्षण भंगुर मानते हुए सदैव इनसे एक दूरी बनाए रखा करते थे। ऐसा वीतरागी जीवन जीते हुए आपको जब भी समय मिलता था वे धर्म चर्चा रत हो जाया करते थे। उनके इसी स्वभाव के अनुरूप एक बार रतन संचय नगरी में आचार्य वज्रसेन स्वामी के दर्शन हुए। राजा पद्मोत्तर को उसी दिन यह अनुभव हुआ कि अब उन्हें एक व्यवस्थित मार्ग प्रदाता मिल गए हैं। राजा ने नित्य गुरुदेव वज्रसेन के दर्शनार्थ जाना एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना अपना दैनिक कर्म बना लिया। लंबे समय तक आचार्य श्री जी की संगत में आपके विचारों को जो परिपुष्टता प्राप्त हुई, उसके फलस्वरूप राजा ने संयम धारण कर लिया। अरहंत भक्ति और अन्य साधनाओं के द्वारा उन्होंने आत्मोत्थान के अपने लक्ष्य को भी प्राप्त किया। इस प्रकार एक सार्थक जीवन जीते हुए राजा प्राण देवलोक में रिद्धिमान देव रूप के रूप में प्रतिष्ठित हुए और वहां अपनी आयुष्य रहने तक सुखोभोग करते रहे। जब प्राण देवलोक में आयुष्य समाप्त हुआ तो आपका अगला जन्म भगवान वासु पूज्य के रूप में हुआ। इनका जन्म और वंश। उस समय चंपा नगरी में राजा वसु पूज्य और महारानी जया का शासन था। प्रजा वत्सल राजा एवं रानी ने इस महान जीव को अपने पुत्र के रूप में पाकर अत्यंत हर्ष व्यक्त किया। ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को शतविशा नक्षत्र के समय रात्रि में माता जया ने 14 शुभ स्वप्नों को देखा। राजा ने राज रानी ने राजा और एवं ज्योतिषी से सपनों का फल जानकर परम प्रसन्नता का अनुभव किया। महारानी की कोख से फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन शतभिषा नक्षत्र में ही भगवान वासु पूज्य जी का जन्म हुआ। सर्वत्र राज्य में उत्साह और जन्मोत्सव की धूम मची रही। राजा ने स्वयं भी 12 दिन के उत्सव मनाने की घोषणा की। इस उत्सव के अवसर पर प्रजा में राजा के द्वारा बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की गई। ऐसे मनोरम वातावरण में स्नेह वैभव व आनंद के वातावरण को सहज अपने मस्तिष्क में समाते हुए बालक वासु पूज्य चंद्रमा की भांति आगे बढ़ने लगे। युवा हो जाने पर राजा ने परिवार वृद्धि की अपेक्षा से युवराज के समक्ष उनके विवाह की बात छेड़ी। अनेक मित्र राजाओं ने भी अपनी अपनी सुंदर राजकन्याएं के साथ राजकुमार से विवाह के प्रस्ताव रखे। दूर दूर तक ये बात फैली तो दूरस्थ राजाओं ने भी अपने पुत्रियों के सुंदरतम चित्र बनवाकर महाराज वसुपूज्य के यहाँ चंपा नगरी में ही भेजे। लेकिन जो महान जीवन वीतरागता के लिए पैदा हुआ था वह आगार संबंधों को आगे बढ़ाकर संसारिक चक्रों में कैसे उलझता। अतः कुमार वासु पूज्य को जब ये चर्चा सुनने में आई तो उन्होंने विनय पूर्वक माता पिता को समझाया कि मैं विवाह नहीं करना चाहता। मुझे आत्मशोध करते हुए महान लक्ष्यों को प्राप्त करना है। माता पिता ने ये विचार सुनकर
उन्हें गंभीरता पूर्वक समझाने का प्रयास किया, लेकिन विपरीत परिस्थितियां देखकर वे और अधिक चिंता मगन हो गए। माता पिता तो ये स्वप्न संजोए बैठे थे कि हमारे सर्व सुविधा संपन्न राजभवन में एक चांद सी सलोनी बहू आएगी और हम पारिवारिक सुख को अनुभव करके हर्ष मोद करेंगे। लेकिन धीर वीर राजकुमार ने इन स्वप्नों के विपरीत पुनः विनय पूर्वक निवेदन किया कि जिस शांति की कामना आपको है, मैं उसी का ही अभिलाषी हूँ। इस विषय में किसी आयु विशेषता विधान कहीं भी नहीं है, ना ही कहीं लिखा है कि वृद्धावस्था में ही व्यक्ति को शांति और मुक्ति प्राप्त हो पाती है। आप जिस सांसारिक जाल से मुक्त होना चाहते हैं, उसी में मुझे क्यों फंसाना चाहते हैं तात? मेरा लक्ष्य तो संसारिक विश्व से विरक्त होना है, अतः मैं जानबूझकर इस भंवर जाल में क्यों पड़ूं? अपने पुत्र के वचनों को सुनकर माता पिता अवाक रह गए। वे तो सोच रहे थे कि गृहस्थाश्रम निभाकर कुमार राजकाज को संभालते हुए हमें मानसिक सुख पहुंचाएगा, लेकिन इन्हें तो और ही सुख की कल्पना है। इस प्रकार पिता पुत्र में बार बार संवाद चलता रहा, लेकिन कुमार वासु पूज्य अपनी बात पर अडिग रहे। पिता वसु पूज्य महाराज ने कहा, यदि तुम दीक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो कोई बाधा नहीं, किंतु उसके लिए पूर्व विवाह तो कर लो। उन्होंने इस संदर्भ में भगवान ऋषभ देव और अन्य तीर्थंकरों के भी उदाहरण देते हुए अपना पक्ष पुष्ट किया, लेकिन युवराज को तो यह परंपरा वाला तर्क भी उनके विचारों से नहीं डिगा सका। कुमार के अडिग संकल्प को देखकर माता पिता बड़े दुखी हुए और अंततः विवश होकर उन्होंने अपने राजकुमार को दीक्षा की आज्ञा प्रदान कर दी। दीक्षा एवं केवल ज्ञान मर्यादा अनुरूप लोकांतिक देवों ने दीक्षा के पूर्व भगवान वासु पूज्य से धर्म तीर्थ के प्रवर्तन की विनम्र प्रार्थना की। कुमार ने माता पिता की आज्ञा एवं लोकांतिक देवों के आग्रह को स्वीकार करते हुए 18 लाख वर्ष पूर्व कुमार जीवन में व्यतीत करने के पश्चात राज्य आदि के मोह से मुक्त होते हुए जाति स्मरण ज्ञान होने पर दीक्षा लेने का दृढ़ संकल्प किया। दीक्षा के पूर्व आपने 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं याचकों को बांट दी। इस प्रकार चंपापुर नगर वर्तमान भागलपुर में फाल्गुन कृष्ण अमावस के दिन अग्नि प्रवाह नाम की पालकी में बैठकर शतभिषा नक्षत्र में वसंत ऋतु के मध्य मनोवर उद्यान में मध्य कदम वृक्ष के नीचे दीक्षा प्राप्त। शुक्रेंद्र आदि ने दीक्षा के अवसर पर प्रभु को देवदूषीय वस्त्र प्रदान किए। दीक्षा के समय 3 करण 3 योग के ज्ञाता भगवान को मन प्रेम के ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपके से दीक्षार्थियों में 606 राजा 660 नर नरेश एवं अधीनस्थ 786 अन्य भव्यात्माओं ने भी दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के समय भगवान वासु पूज्य ने बेले तप का ग्रहण किया हुआ था, जिसका प्रथम पारणा फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को महापुर में राजा सुनंद द्वारा परमानंद खीर से कराया गया। दीक्षा के पश्चात भगवान ने को घोर साधना करते हुए अन्य अन्य प्रदेशों में विचरण करते हुए माघ शुक्ल द्वितीय को सहस्राम्र मनोवर उद्यान चंपापुरी नगरी में कदम वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्ति के समय आप खटगासन मुद्रा में साधनारत थे। यह अपराह्न काल था। शिशिर ऋतु और शतभिषा नक्षत्र की शुभ घड़ी थी। वासु पूज्य भगवान ने केवल ज्ञान के पूर्व एक चातुर्मास संपन्न किया था। छद्मस्त अवस्था में रहकर भगवान वासु पूज्य ने कठोर साधनाएं और तप किए। शुक्ल ध्यान के द्वितीय चरण में पहुंचकर प्रभु ने 4 घाती कर्मों को क्षय करते हुए केवली होने का सौभाग्य प्राप्त किया।
केवल ये ज्ञान के पश्चात प्रथम देशना का मंगल अवसर आया। प्रथम धर्म देशना, धर्म प्रभाव एवं धर्म परिवार। भगवान वासु पूज्य स्वामी की प्रथम देशना हेतु संवत्सरण की रचना हुई, जहाँ प्रभु ने प्राणी मात्र के समक्ष मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे की जाए यह उपाय स्पष्ट किया। प्रभु ने अपनी इस देशना में 10 विध धर्म की व्याख्या की और चतुर्विद्य संघ स्थापित किया। इस प्रकार प्रभु भाव तीर्थंकर की अनुपम गरिमा से विभूषित हुए। भगवान वासु पूज्य स्वामी का तेजस चरित्र जन सामान्य में अत्यंत लोकप्रिय था। अनेकों राजा एवं राजघराने आपके प्रति गहरी आस्था रखते थे। जब वे मंगल विहार करते थे तो सहसा ही जनता उमड़ पड़ती थी। इस प्रकार अपने विवाह के दौरान एक समय भी द्वारिका पहुंच गए। वहां उस समय द्वितीय वासुदेव द्वीप पृष्ठ का राज्य था। कुछ ही समय पूर्व की चर्चा है कि द्वीप पृष्ठ का घोर शत्रु प्रति वासुदेव तारक, जो एक अन्य राजा था, द्वीप पृष्ठ वासुदेव की प्रजा को हमेशा कष्ट दिया करता था। दोनों के मन में परस्पर इतनी घृणा थी कि दोनों ही एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बने हुए थे। ये परिस्थितियां अपनी चरम अवस्था में युद्ध के रूप में परिणत हो गई और प्रति वासुदेव तारक द्वितीय वासुदेव त्रिपृष्ठ के हाथों निम्रता से मारा गया। भगवान वासु पूज्य के आगमन की शुभ सूचना पाकर द्विपृष्ठ की प्रसन्नता द्विगुणित हो गई, क्योंकि एक और उसके हृदय में युद्ध के समय का क्रोध कषाय बसा हुआ था, वही वह परम शांत अवस्था को प्राप्त करने का इच्छुक भी था। ऐसे समय में प्रभु के राज्य में पदार्पण की सूचना पाकर सूचना लाने वाले को राजा द्विपृष्ठ ने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान की एवं अत्यंत भाव भक्ति पूर्वक राजा एवं प्रजा का विशाल समूह भगवान के चरणों में सा परिवार वंदना करने हेतु उपस्थित हुआ। राजा द्विपृष्ठ के मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं और संशय धर्म सभा में शेष थे, जिन्हें भगवान ने स्वयं अनुभव करते हुए मनोविकारों को जीतने और क्षमाशील बनने की महती देशना देकर शांत प्रशांत बनाया। इसी प्रसन्नता भरे क्षण में राजा द्विपृष्ठ ने तारक के साथ युद्ध और अन्य प्रसंगों को सहज भाव से प्रभु के समक्ष रख दिया और पूछा कि भगवान, क्या हम दोनों के मध्य भूर भर का भी कोई वैर विरोध रहा? भगवान ने गंभीरता पूर्वक हाँ के आशय में मस्तक हिलाया और इन दोनों के पूर्व जन्म की कथा भी प्रारंभ की। प्रभु ने फरमाया कि पर्वत नाम का राजा एक समय राज्य कर रहा था। अपने नीति निर्वाह और प्रजा पालन के लिए वे राजा बड़ा ही प्रसिद्ध था, किंतु अधिक शक्तिशाली न होने से अन्य राजा विंध्य शक्ति ने पर्वतराज को हमेशा चुनौतियां प्रस्तुत की। इन चुनौतियों के बीच एक पेच यह था कि पर्वतराज के राज में एक अनुपम लावण्यमयी संगीत नृत्य कलाओं में निपुण एक सुंदरी गुणमंजरी रहा करती थी, जिसके रूप सौंदर्य पर मुक्त होते हुए राजा विंध्य शक्ति उसे हर शक्ति स्थिति में प्राप्त करने की कोशिश करता रहता था। इस मांग को सुनकर पर्वतराज ने उसकी मांग को ठुकरा दिया और कहा कि विंध्य शक्ति का कामनदंता और अनुचित व्यवहार के कारण किसी नारी को सताना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस बात को सुनकर विंध्य शक्ति ने गुणमंजरी को पाने हेतु पर्वतराज के राज्य पर चढ़ाई कर राजा पर्वत इस विरोध को झेल नहीं सका और पराजित हो गया। पराजय की निराशा में उसने दीक्षा ले ली और उग्र तप करते हुए विंध्य शक्ति से प्रतिशोध लेने का संकल्प किया। भगवान ने स्पष्ट किया कि राजा पर्वत का जीव तुम्हारे रूप में और विंध्य शक्ति का जीव तारक के रूप में जन्मे हैं। तुमने अपनी साधना से जो अमोघ शक्तियां प्राप्त की थी, उसी के फलस्वरूप तुम्हें वासुदेव का महान तत्व प्राप्त हुआ और तुम्हारी इस शक्ति के सामने वे कामुक जीव तारक मारा गया।
लेकिन क्षमाशीलता ही पूर्व जन्म के पापों का शमन करने हेतु एकमात्र उपाय है। यदि तुमने अब भी अपने पापों के प्रायश्चित स्वरूप क्रोध वृत्ति का शमन नहीं किया तो अनेक जन्मों तक इसके फलस्वरूप कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इस प्रबोधन को सुनकर राजा द्विपृष्ठ और भ्राता विजय बलदेव ने श्रावक धर्म स्वीकार कर लिया एवं प्रभु के मार्गदर्शन साधना के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते हुए चिर शांति को प्राप्त किया। ऐसे अनेक प्रसंग भगवान वासु पूज्य की धर्म देशना के बीच स्थान स्थान पर उपस्थित हुए। अनेक भव्य आत्माओं ने आपके दिव्य दिशा दर्शन पर स्वयं को श्रवण धर्म से जोड़ते हुए नमन और क्षमा के मार्ग को अपनाया और अष्ट कर्मों का नाश करते हुए मुक्ति को प्राप्त किया। भगवान वासुपूज्य स्वामी के धर्म परिवार में 66 विद्वान गणधर प्रमुख रूप से धर्म संघ का संचालन करते रहे। 6000 केवली आत्माएं भी आपके धर्म संघ में रहकर साधना करते हुए मुक्तिगामी बनी। 6100 लोगों ने मन प्रिय ज्ञानी एवं 5400 मान आत्माओं को अवधि ज्ञानी होने का अनुपम अवसर प्राप्त हुआ। 14 पूर्वधारी आत्माओं की संख्या भी 1200 थी। 10,000 विक्रिय लब्धि धारी आपके धर्म संघ में शोभायमान थे। 4700 वादी विद्वान भी थे जो प्रभु के द्वारा स्थापित व्यवस्था के समर्थन में अपने अकाट्य तर्कों द्वारा उपस्थित लोगों को दिशा प्रदान किया करते थे। 72,000 साधु प्रभु की देशना से दीक्षित होकर धर्म संघ से जुड़े हुए थे। 1,00,000 साधवियां भी प्रभु की धर्म संघ की शोभा बनी हुई थी। श्रावक वर्ग में 2,15,000 लोग 12 व्रत की आराधना करते हुए प्रभु की देशना का पालन कर रहे थे। इसी क्रम में नित्य सामायिक एवं अन्य कार्यों को करते हुए 4,36,000 श्राविकाएं भी धर्म प्रभावना से जुड़ी हुई थी। ऐसा था भगवान वासु पूज्य का महान धर्म संघ। भगवान ने स्थान स्थान पर धर्म प्रभावना करते हुए जन जन का उद्धार करने हेतु स्वयं को सचेष्ट करने का आह्वान किया। अंतिम समय में 600 मुनियों के साथ पुनः अपनी जन्म स्थली चंपा नगरी पहुंच गए और सभी साधक आत्माओं ने अन्न जल त्याग कर अनशन व्रत प्रारंभ किया। शुक्ल ध्यान के चतुर्थ चरण में पहुंचकर अपनी समस्त कर्म श्रृंखलाओं को क्षय करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त किया। ये शुभ दिन था उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी का, जहाँ प्रभु ने और अन्य आत्माओं ने वेद साधना के पथ पर दृढ़ता से स्वयं को स्थापित करते हुए मुक्ति मंजिल को प्राप्त किया। बोलिए श्री वासु पूज्य भगवान की जय। गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। दिव्य साधिका मंगुणी मैया की जय। हम भी इसी प्रकार से सत्कर्म करते हुए, स्वाध्याय करते हुए और आचरण में लाते हुए इस प्रकार से कर्मों का क्षय करे। हे प्रभु शक्ति देना, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी को सुख शांति मिले। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय।